पानी के टैंक में गिरने से महिला की मौत के मामले में पीएल पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। नीमच जिले के नए गांव के पास ग्राम खोर में ममता दमामी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत पर मायके पक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक आवेदन देकर उन्होंने दावा किया कि ममता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि ससुराल वालों द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने मामले की गहन जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मायके पक्ष के अनुसार ममता का विवाह करीब 15 साल पहले विजय दमामी से हुआ था। उनका आरोप है कि पति शराब पीकर अक्सर ममता से मारपीट करता था, जिसमें सास ससुर भी उसका साथ देते थे। वे लगातार दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। 2 जुलाई 2025 को ममता की मौत की सूचना पड़ोसियों से मिली, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि ममता का शव पोस्टमार्टम के बाद ससुराल वालों को सौंप दिया गया था, जिन्होंने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया। मायके पक्ष का कहना है कि यदि ममता टैंक में गिरी होती तो उसके कपड़े गीले होते, जबकि वे सूखे थे। इसके अलावा वह तैरना जानती थी और कुछ साल पहले एक बच्चे को डूबने से उसने बचाया भी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी चोट का उल्लेख नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना उचित जांच के मामले को दुर्घटना बताकर दोषियों को बचाने का प्रयास किया है, जिनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है। परिजनों ने विजय के मोबाइल की गाड़ी डिटेल निकलवाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि ममता को न्याय मिल सके। सगाना का रहने वाला हूँ और मेरे पास खोर से खबर आई थी 11:40 पे चौरे के पास कि तुम सिविल हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी छोरी को यहाँ लाए हैं। तो मैं एक पड़ोसी से साथ में बैठ के आया, देखा तो पीएम पोस्टमार्टम घर में सुला रखी थी उसको, और बोला कि ये तुम्हारी छोरी पानी के टैंक में गिर गई। फिर क्या देखा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें फिर मेरे से जब पीएम के लिए ज़रूरत पड़ी मेरी, जब जाके उन्होंने मेरे से साइन करवाए। इसके पहले कोई ना तो फ़ोन करा ना कुछ भी नहीं बताया। तो आपको डाउट क्या है? डाउट मेरे को मर्डर एक दिन पहले मेरे से 1 और 2 के बीच में फ़ोन आया था मेरी बहू के, तो मैंने उससे बात करी लड़की से कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, ये ऐसा है वैसा घर की बात बोली थी उनने। तो इसके बाद में क्या हुआ ये मेरे को कुछ भी मौत वाली घटना बता रहे हैं, उस पर कितनी सच्चाई लग रही है, क्या लग रहा है? अब मेरे बिल्कुल हो ही नहीं सकता सर, क्या 1% भी नहीं हो सकता है क्या उसमें वो गिर जाएगी? कैसे गिरेगी भाई? छोटा सा टैंक में गिरेगी तो आगे जाएगी, पीछे जाएगी, बीच में रुकेगी? उसका कोई विवाद चल रहा था वहाँ पे, क्या इससे? भाई एक दिन पहले कहीं कार्यक्रम में लिए बाहर जा रहे थे, तो वहाँ से रात में वापस आए, इसके बाद में रात की घटना हो सकती है। नया गांव पुलिस ने सुनवाई नहीं करी, क्या नहीं करा अभी तक। कोई एक बच्चा भी तक न आया, चौकीदार आया कि कोई पुलिस वाला आया कि जावत थाने से कोई आया, कोई नहीं आया अभी तक। गए होंगे पुलिस के पास, पुलिस ने क्या बोला? क्या हम पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। आपको किस पे आशंका है? हमारे तो उनके तीनों पे आशंका है। कौन कौन लोग हैं? एक तो जमाई हमारा, और एक उसकी माँ और पिताजी। मेरा नाम पंकज है, मैं ममता का जीजा लगता हूँ, और ये घटना हुई 2/7/2025 को। अब हमको आशंका ये है कि जो ये उन्होंने सुबह 11:30 पता है कि आपकी बेटी की डेट हो गई पैर फिसलने से टैंक में। हमको ये लगता नहीं रात को हुई डेट हुई उसकी, सुबह नहीं हुई, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में बताया गया 24 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। अब हमारा ये कहना है कि उसमें 3 का हाथ है। विजय उसका पति है, और सासू माँ उसकी शीला, और उनके ससुर शिव नारायण, उन पे तीनों पे शक है। और ये लोग मन घड़त कहानी बना रहे हैं। इनका कहना है कि वो पैर फिसलने से टैंक में गिरी है, तब से पानी भर रही थी ऊपर का, और टैंक में पानी डाल दी थी। हमारा कहना है कि रात को ही उसके पति आया था, किसी प्रोग्राम में गए थे, एक कोई प्रोग्राम में, रात को आया उसका पति, उसके पति से एक दुर्घटना हुई है। तो वो मर्डर छुपाने के लिए इन्होंने मन घड़त कहानी बनाई है। नया गांव पुलिस का क्या रोल रहा है? नया गांव पुलिस का ये कहना है कि हम इसकी जांच करेंगे, पर उनकी जांच हो नहीं रही है। हमको 4 तारीख को बोला था कि हम जांच करेंगे,
जांच करने के लिए हमारी गवाही भी ली है, गवाही लेने भी नहीं आए वो अभी तक। क्या लग रहा है नयागांव पुलिस की मिली भगत है? का मिली भगत है सर। ये आपको आशंका क्यों हो रही है? आशंका मतलब इसलिए सर, विवाद होता रहता था। विवाद तो होता है और पति की गलती, पति ड्रिंक करता था और मारता था, ये सभी को पता है पूरे परिवार को। प्लस ये है कि पीएम रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चोट कहीं नहीं है, चोट नहीं है, दबाव के कारण हुआ। पीएम रिपोर्ट में कुछ नाम वगैरह कुछ छेड़खानी क्या कुछ स्थिति है? छेड़खानी करी इन्होंने दमामी जात है समाज हमारी, उसके पीछे बिल लगा दिया और थोड़ा सा छेड़खानी का करी है। और मेरे हिसाब से तो, और हमको सूचना मिली रिपोर्ट के हिसाब से जो रिपोर्ट होनी चाहिए पीएम वो नहीं है। तो क्या लग रहा है पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? सर पुलिस को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है और हमने जावत थाने में दी है, चौकी में भी दी है, हम कलेक्टर ऑफिस में दिए ज्ञापन में। अब हम देने जा रहे हैं डीआईजी, आईजी, एसपी, इनको भी हम ज्ञापन देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इस बात को हमको 14 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अनसुनी हो रही है। तो जितना हो सके कार्रवाई जल्दी जल्दी, क्योंकि पुलिस वाले दबाव पड़ ही नहीं रहा ना सर, कार्रवाई कर ही नहीं रहा।